गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 7.2 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं क्वेश्चन नंबर 10 लेके आया हूं एग्जांपल का। इसमें क्या दिया है, यदि बिंदु ए 6 बिंदु बी 8 2 सी 9 4 और डी पी 3 है तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। हमने एक समांतर चतुर्भुज में ABCD बना लिया और इसी क्रम में इनके हमने शीर्ष निकाल लिया। यहाँ पे AB बराबर हमारा DC है और AD बराबर हमारा क्या है, BC है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, AB बराबर DC निकाल लेते हैं, फिर AD बराबर हम BC निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB निकालने के लिए हमको पहले AB के निकालने के लिए हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी D बराबर हमारा क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। दोस्तों इतना होता है अंडर रूट में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर उसी तरह DC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर उसी तरह AD के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, उसी तरह हम BC के बीच की दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम AB की दूरी निकालते हैं। किसकी, AB की दूरी हम यहाँ पे निकालते हैं। तो AB के A के निर्देशांक कितने हैं, 6 और 1 है, और B के निर्देशांक कितने हैं, 8 और 2 है। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया हमारा, x1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा y1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा x2 हो गया, ये क्या हो गया हमारा y2 हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, AB बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब AB बराबर हमारा कितना हो गया, अंडर रूट 6 में से 8 गया कितना हो गया, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से 1 गया -1 का होल स्क्वायर हो गया। तब यह बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और प्लस 1 हो गया बराबर AB हो गया। ये AB बराबर हमारा कितना हो गया, करनी में 5 हो गया। कितना हो गया हमारा AB, हमने निकाल दिया AB बराबर करनी में 5। अब हमको किसका क्या मान निकालना है, DC का मान निकालना है। DC का मान निकाल के हमको AB बराबर DC करना है। ठीक है, तो अब हम DC बराबर लिखते हैं, D और C बराबर हमारा D के निर्देशांक क्या क्या दिए हुए देख लीजिए। D के निर्देशांक में P3 दिया हुआ है और C के निर्देशांक में कितना दिया हुआ है, 9 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इतना दिया हुआ है। अब हम चलते हैं क्या, अब यहां से ये C है, अब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, DC बराबर अंडर रूट P1 माइनस 9 का होल स्क्वायर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 मतलब क्या हो गया हमारा 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं x1, इसको क्या मान लेते हैं y1, इसको क्या मान लेते हैं x2, इसको क्या मान लेते हैं y2। ठीक है, अब हमारा DC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर अंडर रूट हम जानते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहां पे लिख लेता हूं नीचे में A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा A स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस कितना होता है B स्क्वायर, हमारा सूत्र होता है। ठीक है, इसी डेरिवेशन में मैं इसको करूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा, P स्क्वायर माइनस 18P। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 81 और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब हमारा DC का मान कितना आ गया, DC बराबर हमारा आ गया क्या, यहां क्या आ गया अंडर रूट P स्क्वायर माइनस 18P। ठीक है, 18P प्लस कितना हो गया 82, इतना आ गया, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब ये देख लीजिए हमारा जो AB का मान करनी में 5 आया है यहाँ पे और DC का मान इतना आ गया। अब हम दोनों को बराबर करके हम क्या करते हैं, करनी हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो पहले हम चलते हैं AB बराबर हम DC करते हैं प्रश्नानुसार अपने, AB बराबर DC की। ठीक है, अब AB बराबर जब DC करेंगे आप
तो हमारा ए बी का मान करनी में 5 है बराबर डीसी का मान क्या है अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 18p और प्लस कितना हो गया 82 के। ठीक है, अब हमारा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, करनी हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 18p और प्लस कितना हो जाएगा 82। अब ये घटा लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, यहां पे पक्षांतर करने पर अब कितना हो जाएगा ये पी स्क्वायर माइनस 18p और प्लस कितना हो जाएगा 77। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब उसी तरह से दोस्तों हम क्या निकालते हैं, अब उसी तरह से हम चलते हैं क्या निकालने के लिए एडी, क्या निकालेंगे एडी, एडी बराबर हमको बीसी करना है, तो हम क्या निकाल लेते हैं पहले बीसी निकाल लेते हैं, बीसी, बीसी बराबर कितना हो जाएगा, बीसी बराबर देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, बी के निर्देशांक कितने हैं हमारे 8 और 2 और सी के निर्देशांक कितने हैं 9 और 4। ये हमारा हो गया क्या x1, ये क्या हो जाएगा हमारा y1, ये क्या हो गया हमारा x2, ये क्या हो गया हमारा y2 हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमारा BC बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा, यहां देख लीजिए y1 x1 माइनस 2 बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2, x1 मतलब 8 माइनस 9 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे y1 माइनस y2 प्लस y1 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं देख लीजिए, यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस 1 का वर्ग, यहाँ प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा BC बराबर माइनस 1 प्लस 2 दूना 4 करनी में, अरे प्लस 4। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा BC बराबर हमारा करनी में 5 हो गया, BC का मान करनी में कितना हो गया 5 हो गया। अब हम यहां से BC का मान निकल गया, अब यहां से हम किसका मान निकालते हैं AD का, तो AD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AD बराबर हमारा, अब देख लीजिए AD निकाल रहा हूं, A के निर्देशांक कितने हमारे 6 और 1 है और D के निर्देशांक कितने हमारे P और 3 है। ठीक है, इतना है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी AD बराबर हम निकाल लेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 6 माइनस p का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब AD बराबर हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर हमने लिखा है, a स्क्वायर होता है मतलब 36 हो गया। अब प्लस कितना हो गया माइनस कितना हो जाएगा 12p हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा हमारा p स्क्वायर हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये कितना है 1 माइनस 3 हुआ तो ये कितना होगा माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब AD बराबर कितना हो गया हमारा 36 नहीं यहाँ पे लिखिए आप 40 माइनस 12p और प्लस कितना हो गया हमारा p स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं BC बराबर AD के, AD बराबर हम ये अंडर रूट रहेगा। ठीक है, AD बराबर BC के। अब हमारा देखिए BC अंडर रूट 5 आया है, बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 40 माइनस 12p प्लस p स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए करते हैं कि करनी हट जाएगा, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस 12p और प्लस कितना हो जाएगा हमारा p स्क्वायर। अब ये पक्षांतर कर लीजिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 12p बराबर, अब प्लस कितना हो जाएगा 40 में 5 दिया जाए कितना हो जाएगा 35। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। ठीक है, कहां से समीकरण 1 और समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण को हमको क्या कर लेना है बराबर कर लेना है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 के।
ठीक है, समीकरण 2 के। समीकरण 1 बराबर समीकरण 1 हमने क्या निकाला है, पी स्क्वायर माइनस 18p, पी स्क्वायर माइनस 18p प्लस कितना दिया है 77 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 12p और प्लस कितना दिया है 35 दिया है। ठीक है, अब दोनों बराबर है तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 6p हो जाएगा। अब ये आएगा तो मैं करके बताता हूँ। ठीक है, माइनस 18p और प्लस कितना हो जाएगा 6p बराबर कितना हो जाएगा 35 माइनस 77। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इतना हो गया, अब इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटा लीजिए, यहाँ तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस 6p बराबर, अब यहाँ पे घटा लीजिए, माइनस कितना हो गया 42 हो गया। ठीक है, अब तो हमारा p बराबर कितना हो जाएगा माइनस 42 डिवाइड बाई माइनस 6 के, अब p बराबर कितना हो गया हमारा 7, p बराबर 7 हो गया। तो दोस्तों हमने कैसे इसको निकाला, हमने आपको ये समझाया। कैसे समझाया कि हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है तो हमारा आमने सामने के हमने भुजा को बराबर किया। ठीक है, तो हमने AB बराबर DC निकाला और AD बराबर BC निकाला, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, पिछले चैप्टर में है बराबर। तो हमने उस सूत्र का प्रयोग करके AB बराबर DC निकाला, AB बराबर DC निकाल के हमने एक समीकरण पाया। ठीक है, उसी तरह AD बराबर BC हमने निकाला, AD का मान निकाला, फिर BC का मान निकाला, दोनों का मान निकाल के AD और बराबर BC निकाला तो हमको क्या हो गया, इससे हमको एक समीकरण मिल गया दोस्त, इससे हमको एक समीकरण मिल गया और इससे हमको दूसरा समीकरण मिल गया। अब दोनों समीकरण को हमने क्या किया, यहाँ पे दोस्त बराबर कर दिया। जब दोनों समीकरण बराबर हो गए तो हमारा P का मान जो है हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल जो हमने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेकर आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।